नमस्कार दोस्तों। यदि आप दिल्ली में रह कर के सरकार की नौकरी करना चाहते हैं और वह भी टीचर का, तो आपके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है और प्रायः सभी सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसीज है। तो इन वैकेंसीज़ की जो खासियत है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है वो पीजीटी हिंदी के लिए है, जो कि मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में है। और आप ये देख सकते हैं कि टोटल नंबर जो है ये है 51 अनरिजर्व कैटेगरी में, बाकी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर है। और टोटल वैकेंसी जो है वो 70 की है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको मास्टर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, साथ में आपका बीएड होना भी ज़रूरी है। यदि आपने एमएड किया हुआ है या बीएड किया हुआ है, जो 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो बीए बीएड या बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो उसकी भी मान्यता है। किसी भी तरह का डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है, किसी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और पे स्केल बहुत ही अच्छा है, 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक। पे लेवल इसका 8 है और ये ग्रुप बी सर्विस है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने की बात है कि एज लिमिट इसकी कर दी गई है 30 साल। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पहले से काम कर रहे हैं, तो आपको 5 साल की छूट भी यहाँ दी गई है। अब एज की बात कर ली हमने, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ भी होते हैं हमारे यहाँ, जो सरकार के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। और ये ऑफिस मेमोरेंडम नंबर है, इसको आप देख सकते हैं, जो कि एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल के लिए यहाँ देखिए कुल 21 पोस्ट है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 7, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशंस दोनों की समान हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो ये हिंदी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अगले पोस्ट की, और वो है पीजीटी मैथ्स। मेल और फीमेल दोनों की ही वैकेंसी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेल की अगर हम बात करें तो 21 पोस्ट हैं। दिल्ली सरकार में जो ये भर्तियाँ होती हैं, उसकी एक अच्छी बात ये होती है कि मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग से पोस्ट निकाली जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेल का फीमेल के साथ किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो फीमेल मैथ्स में पीजीटी के लिए 10 पोस्ट अनरिजर्व्ड हैं, बाकी सारी रिजर्व्ड हैं। आप देख सकते हैं, जिस भी आप कैटेगरी में पढ़ते हैं उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। मैथ में आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर आपने कर रखी है तो वो भी चलेगा। साथ ही आपके पास बीएड जरूर होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा नहीं रखी गई है। पे लेवल 8 है इसका भी, एज 30 ईयर्स तक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पोस्ट है वो पीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए है, ये देखिए यहाँ पे, जिसके लिए कुल 10 पोस्ट है। बाकी सारी क्वालिफिकेशंस एक समान हैं। अब बात कर लेते हैं पीजीटी फिजिक्स के लिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए ये देखिए कुल 3 पोस्ट है यहाँ पे। आपको फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में से किसी भी एक विषय में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपको बीएड भी होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। पे लेवल 47,600 बेसिक पे है और उसके साथ में इसके अलाउंसेस होती हैं जो आपको मिलती हैं। एज यहाँ भी 30 ईयर्स रखी गई है और बाकी 5 साल की छूट आपको मिलेगी एज में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स फीमेल की अगर हम बात करें तो कुल यहाँ पर में 2 पोस्ट हैं, बाकी सारी क्वालिफिकेशंस सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी केमिस्ट्री मेल की। केमिस्ट्री मेल की पीजीटी की देखिए यहाँ पर में कुल 4 पोस्ट हैं। आपको केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में
मास्टर्स होना चाहिए और इसके साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल के लिए। कुल 3 पोस्ट हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। बाकी सभी क्वालिफिकेशन सेम है, मेल के जैसा ही। अब बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी की। मेल और फीमेल दोनों की ही कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। मेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 1 वैकेंसी है। यहाँ आप बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें से किसी भी में एक विषय में आप मास्टर्स हो सकते हैं। आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और रिमेनिंग क्वालिटी सब एक जैसी क्वालिफिकेशन है। अगर हम बात करें बायोलॉजी फीमेल की तो यहाँ पर देखिए कुल 12 वैकेंसी है। यहाँ पर बायोलॉजी में फीमेल टीचर्स की ज़्यादा वैकेंसी है, बाकी सभी क्वालिफिकेशंस मेल की तरह ही है बायोलॉजी के लिए। अब बात करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की। तो मेल में अगर हम बात करें तो पीजीटी मेल इकोनॉमिक्स की कुल 60 वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस 60 में 31 अनरिजर्व्ड हैं, बाकी रिजर्व्ड हैं। आप इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में से किसी एक में मास्टर्स हो सकते हैं। आपके पास बीएड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पे लेवल इसका अभी 8 है और आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर 5 साल का मैक्सिमम आपको छूट भी मिल सकता है। और पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल की अगर हम बात करें तो ये देखिए कुल टोटल 22 पोस्ट यहाँ पर में है। बाकी सारी क्वालिफिकेशन मेल और फीमेल की सेम रखी गई है। अब बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स की, जिसमें कि कुल ये देखिए 32 पोस्ट हैं। 32 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें कि 14 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 14 ओबीसी कैटेगरी में है, 1 एससी कैटेगरी में है। अगर आप कॉमर्स में मास्टर्स हैं और 50% मार्क्स आपके पास है, साथ में आपने बीएड क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ भी बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ पे स्केल की बात करें तो 47,600 और 30 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। इकोनॉमिक्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स फीमेल की अगर हम बात करें तो कुल यहाँ पर में 5 पोस्ट है उनके लिए। बाकी क्वालिफिकेशन कॉमर्स मेल की तरह ही रखी गई है। अब बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री मेल की। पीजीटी हिस्ट्री मेल के लिए कुल पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए 50 पोस्ट हैं, जिसमें कि अनरिजर्व्ड 28 हैं। और यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री में एमए होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री फीमेल की, जिसके लिए कुल यहाँ पर 11 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में आपको मास्टर्स होना चाहिए, बाकी क्वालिफिकेशन मेल फीमेल की एक जैसी है। अगला पोस्ट जो है वो पीजीटी ज्योग्राफी के लिए है और इसके लिए ये देखिए कुल 21 पोस्ट है। पीजीटी ज्योग्राफी की 21 पोस्ट है, जिसमें कि आपको ज्योग्राफी में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी जरूरी है। एज लिमिट 30 साल रखी गई है। पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए फीमेल के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है और वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। मास्टर्स होना चाहिए आपके पास ज्योग्राफी में। अब बात कर लेते हैं अगले पोस्ट की, जो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी में पोस्ट हैं। मेल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर में तो देखिए कुल 59 पोस्ट हैं, जिसमें कि 41 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है, बाकी रिजर्व के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में आपको मास्टर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यदि आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स कर रखा है जो कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या फिर अगर आपने जो आरआईई एनसीईआरटी करवाती है इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड या बीएससी बीएड का, वो किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। पे लेवल 8 है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स की है। अब बात करते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल की, जिसके लिए कुल यहाँ पर देखिए 19 पोस्ट हैं, जिसमें कि 11 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, 3 एससी के लिए है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 2 पोस्ट रखी गई है रिजर्व। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी 1-1 सीटें रिजर्व हैं और आपके पास पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में आप ये देख सकते हैं कुल यहाँ पर में 5 पोस्ट हैं। आपको सोशियोलॉजी में मास्टर्स होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं पीजीटी
सोशियोलॉजी फीमेल की, तो फीमेल की यहाँ पर में कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ और दिखा देता हूँ इस एडवर्टीजमेंट से संबंधित। ये देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई है और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 10/2024। फॉर्म 16 जनवरी से भरना शुरू किया जाएगा और क्लोजिंग डेट इसका 14 फरवरी है। तो आप 14 फरवरी तक ये फॉर्म भर पाएंगे। सारी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की हैं जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। बाकी इससे रिलेटेड और भी जो क्वेरीज़ हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो आपके प्रश्नों का हम जवाब ज़रूर देंगे। बाकी जो इसकी खास चीज़ें हैं वो यहाँ पर में लिखी हुई हैं, आप इनको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम ये PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं आराम से और फिर इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा कि आप पहले अच्छी तरह से इसको देख लें, समझ लें और अपनी एलिजिबिलिटी सुनिश्चित करने के बाद ही इस फॉर्म को आप भरें। ऑल द बेस्ट।